नमस्कार, डिवाइन लिविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मैना सुंदरी ने अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा करी। उज्जैन नगर में महाप्रतापी राजा प्रजापाल राज्य करते थे। उनकी दो पुत्रियां थीं। एक पुत्री का नाम सुरसुंदरी, जो कि स्वभाव से मिथ्यात्व को मानने वाली थी। दूसरी पुत्री का नाम मैना सुंदरी था, जो सम्यक को धारण किए हुए थी। एक दिन राज्यसभा में अपनी पुत्रियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए राजा ने सवाल पूछा, क्या पिता के कर्म से प्राप्त ऐश्वर्य से क्या आपको सभी खुशियां मिल सकती हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सुरसुंदरी ने कहा, मुझे मेरे पिता की कृपा से सभी कुछ मिल रहा है। परंतु मैना सुंदरी ने कहा, सभी जीवात्मा अपने अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करती है। उसमें ना ही कोई कम कर सकता है और ना ही कोई किसी की सुख दुख को बढ़ा सकता है। मैना सुंदरी की वचन सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया और बोला, तुझे ये रेशमी वस्त्र, हीरे जवाहरात, दास दासियां, स्वादिष्ट भोजन सब मेरी वजह से ही प्राप्त हो रहा है। मैना ने कहा, पिताजी आप क्रोधित ना होइए, मुझे मेरे पूर्व भव के कर्मों के कारण ही आपके यहाँ जन्म मिला है। प्रजापाल राजा ने पुत्री सुरसुंदरी का विवाह राजशाही ठाट से शंखपुरी के अधिपति राजा अरिदमन के साथ किया। मंडी पिता प्रजापाल ने मैना को धिक्कारते हुए कहा, तूने मेरा अपमान किया है। इस राजसभा के समक्ष मेरे मान सम्मान को भयंकर ठेस पहुंचाई है। इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। अगले दिन प्रजापाल शिकार पर निकले तो उन्हें कोड़ियों का झुंड आते हुए दिखाई दिया। राजा का विरोधी मन अहंकार से जलित हो गया और मैना का विवाह कोड़ियों के राजा श्रीपाल के साथ करने का निश्चय कर लिया। श्रीपाल की बारात महल की ओर बढ़ रही थी। सभी लोग रोग से क्षीण हैं। कईयों के शरीर पर घाव है, खून टपक रहा है, मक्खियां भिनभिना रही हैं। उनको देखकर लग रहा था नरक से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। राज्यसभा में प्रजापाल ने आदेश स्वरूप कहा, मैना तेरे कर्मों द्वारा प्रदान तेरा पति आया है। इसके साथ शादी कर, सभी प्रकार के सुखों को तू भोग। कर्म आधारित भाग्य पर भरोसा करने वाली मैना सुंदरी ने क्षण भर भी विलंब किए बिना दर्द से तड़पते हुए कोड़ी के गले में वरमाला अर्पित कर उसे पति के रूप में स्वीकार किया। श्रीपाल कुमार राजा के घर जन्म लेकर भी कुष्ठ रोग से ग्रस्त थे। इसका कारण ये था कि श्रीपाल पूर्व भव में हिरण्यपुर नगर के श्रीकांत राजा थे, जिन्हें शिकार का व्यसन था। उनकी रानी को जैन धर्म पर अटूट श्रद्धा थी। वे हमेशा राजा को एकांत में हिंसा न करने के लिए समझाती थी। वह कहती थी कि किसी भी जीव की हिंसा से जन्मों जन्मों तक भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। लेकिन राजा को कोई बात समझ नहीं आती। एक दिन 700 लोगों की टोली के साथ राजा श्रीकांत शिकार के लिए भयंकर जंगल में गए। वहां ध्यान में खड़े एक मुनिराज को देखकर सभी व्यंग के साथ कहने लगे, यह तो किसी रोग से ग्रसित कोड़िया है, तो इसे मारो मारो। राजा के मुख से निकलते ही सभी उन मुनिराज को मारने लगे और यह सब देखकर राजा आनंद रस में डूब गए। मुनिवर ने तो समता भाव में लीन होकर अपना आत्म कल्याण किया। बाद में राजा को पत्नी के बार बार समझाने और पूर्व पुण्य के उदय से अपने कुकृत कार्यों का एहसास हुआ और प्रायश्चित करने लगे। प्रायश्चित करते करते संयम दीक्षा धारण की श्रीकांत के जीव ने मृत्यु के उपरांत श्रीपाल राजा के भव में जन्म लिया, मगर जन्म के साथ ही कोढ़ रोग से ग्रसित थे। राजा श्रीकांत के पूर्व भव के 700 सैनिक भी कोढ़ रोग से ग्रसित होकर मानव जन्म में आए। जब श्रीपाल बड़े हुए तब संयोग से एक दिन वह कोड़ियों की टोली घूमती फिरती उस गांव में आई। श्रीपाल कुमार उस टोली के मुखिया बन गए। मैना सुंदरी श्रीपाल को अपने पति के रूप में पाकर बिल्कुल परेशान नहीं हुई और शांत रही। वे अपने पिता से कहती है, आपने जो भी मेरे लिए चुना है वह अच्छा ही होगा। मैना ने सबको समझाया कि जो भी किसी के साथ होता है उसके अच्छे या बुरे कर्मों की वजह से होता है। वह कहती है, आप सब चिंता ना करें, मेरे लिए तो जिनेंद्र भगवान ही शरण है। मैना सुंदरी बहुत ही दयालु और पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति श्रीपाल की बहुत सेवा करती। वह हर दिन बहुत ही भक्ति भाव से जिन मंदिर जाती, पूजा भक्ति स्वाध्याय व्रत उपवास करती। एक दिन मंदिर में मुनिराज आए हुए थे। उन दोनों ने मुनिराज को बहुत ही भक्ति भाव से सादर नमोस्तु किया और मैना ने मुनिराज से पूछा,
हमारे बुरे कर्मों से मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया है, हमें इसको ठीक करने का कोई उपाय बताएं। यह सब तो हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल है। मुनिराज ने कहा, ये समय भी निकल जाएगा। तुम पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से सिद्धों की आराधना करो, जो ज्ञान ध्यान से तपस्या से अपनी आत्मा को शुद्ध कर चुके हैं। ऐसे सिद्धों का ध्यान करो, पूजा करो। ऐसा करने से बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे। मैना सुंदरी ने बहुत ही श्रद्धा से पूरे 8 दिन तक सिद्ध चक्र विधान किया। वह हर दिन श्रीपाल को गंधोदक लगाती थी और जैसे जैसे वह श्रीपाल को हर दिन गंधोदक लगाती गई, उनका शरीर ठीक होता गया और सिद्ध चक्र के आखिरी दिन यानी 8वें दिन श्रीपाल का शरीर सोने की तरह चमकने लगा। उनका सारा कोढ़ खत्म हो गया और 700 कोढ़ियों को भी गंधोदक लगाने पर उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। अष्टानी का पर्व साल में 3 बार आते हैं। तब देवता भी नंदीश्वर द्वीप के मंदिरों में जाकर भगवान की पूजा भक्ति करते हैं। तो आज हमने जाना कैसे शुभ कर्मों के द्वारा मैना सुंदरी के अशुभ कर्मों की निर्जरा हो गई। सिद्ध भगवान की जय हो, सिद्ध चक्र विधान की जय हो। जय जिनेंद्र।